नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारत वाक्य में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसने पिछले कुछ दिनों से देश को हिलाकर रखा हुआ है। एंड वो टॉपिक है जो रिसेंट एग्ज़ाम के लीक हुए हैं नीट के, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये शुरू कैसे होता है? बेसिकली 3 मई 2026 से ये एक्टिविटी जो है वो न्यूज़ में है। देश भर में अलग-अलग सेंटर्स पर ऑलमोस्ट 23 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स वो पेपर देने जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही शाम को एग्ज़ाम ख़त्म होता है, सोशल मीडिया पर खबरें पहुंचने लगती हैं। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर क्लेम्स आने लगते हैं कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस जो ग्रुप हैं, उनको सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं, मतलब उनकी न्यूज़ जो है वो उनको आने लगती है। टेलीग्राम चैनल्स पर एक स्पेसिफिक गेस्ट पेपर या पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था, जिसके कई स्क्रीनशॉट्स जो थे वो वायरल हुए। जब टीचर्स ने मैच किया तो पता चला कि एक्चुअल एग्ज़ाम में जो 180 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 120 जो हैं वो एग्जैक्ट सेम थे। ये कोई छोटा-मोटा कोइंसिडेंस नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्वेश्चंस पेपर व्हाट्सएप पर एंड टेलीग्राम्स पर पेड ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक-एक स्टूडेंट से 10 टू 15 लाख रुपीस तक की डिमांड की जा रही थी। सो शुरुआत में 2-3 दिनों तक तो एनटीए ने पेपर लीक का क्लेम्स को डिनाई करने की कोशिश करी। उनका कहना था कि लोकलाइज्ड चीटिंग हुई है, कोई वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। लेकिन जब लोकल पुलिस ने मल्टीपल लोकेशंस से सॉलिड एविडेंस गैदर किए, तो मैटर कंप्लीटली एनटीए के हाथ से निकल गया। फाइनली 12 मई 2026 को एनटीए को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो एनईटी का पेपर है 2026 का, उसको कैंसिल कर रहे हैं हम, और इस पूरे स्कैम की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई। सो जब सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया, तो एक के बाद एक शॉकिंग चीज़ें सामने आने लगी। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये कोई छोटा-मोटा गैंग नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्टेट सिंडिकेट था जो सालों से एक्टिव था। मल्टी स्टेट रेड्स कंडक्ट हो गई, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। सबसे बड़ा और शॉकिंग लीक पैटर्न सामने आया महाराष्ट्र के लातूर और नासिक सिटीज़ में। सिटी प्रोब के मुताबिक एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल और कोचिंग फैसिलिटीज़ ने नेटवर्क शो यूज़ किया। बेसिकली इन सब कोचिंग फैसिलिटीज़ ने उस नेटवर्क को यूज़ किया था। क्वेश्चंस पेपर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बीच में ये जो गैप होता है, मतलब जब प्रिंटिंग से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनके बीच में कहीं ब्रीच हुआ था, जिसकी वजह से ये जो पेपर्स थे वो लीक हुए थे। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस का एक्सेस पहले ही ले लिया गया था। यहाँ तक कि एनटीए के ट्रांसलेशन पैनल से जुड़े एक इंडिविजुअल का नाम भी एफआईआर में शामिल था। सीबीआई ने शॉर्ट टाइम में 13 से ज़्यादा अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। जब अक्यूज्ड को कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की, तो दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उसे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। जज ने क्लियरली बोला, इस कलयुग की ग्रीड ने देश के मेडिकल रेपुटेशन और लाखों बच्चों के फ्यूचर को हर्ट किया है। कोर्ट के इस स्टेटमेंट ने पूरे देश में बताया कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। पेपर कैंसिल हो गए थे, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ। 23 लाख स्टूडेंट्स को रीटेस्ट वापस कंडक्ट करवाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सिक्योरिटी कैसे गारंटी की जाएगी। गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 21 जून 2026 को री एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर दी। इस बार जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे, उसे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार मतलब ऑपरेट किया गया। इसके पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं करी गई थी किसी एग्ज़ाम के लिए। पेपर लीक रिस्क की 0% करने के लिए हाई सिक्योरिटी मेजर लिए गए। जैसे आपका क्या कहते हैं, जो एयर फोर्स थी, उसने अपने प्लेन से, अपने हेलीकॉप्टर से जो जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको डिलीवर किया।
स्ट्रॉन्ग रूम्स से एग्ज़ाम सेंटर्स तक पेपर्स को जीपीएस ट्रैक्ड और बायोमेट्रिक लॉक्ड वैन्स में मूव किया गया। स्टूडेंट एंट्री पर मल्टी टियर फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिए गए। 21 जून को री एग्ज़ाम स्मूथली फिनिश हुआ, लेकिन क्या रिज़ल्ट आने से मामला शांत हो गया? और इसका रिज़ल्ट जो है वो 16 जुलाई 2026 को एनटीए का जो ऑफिशियल रीटेस्ट रिज़ल्ट था वो 16 जुलाई को आ गया था। एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स के दिल में सिस्टम को लेकर जो ट्रस्ट था वो उतना आ नहीं रहा था, इवन दो आपका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुका था। सो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एनटीए के टॉप ऑफिशियल्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज़ की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स और टीचर के मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुए। फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक भी थे उस सपोर्ट में। उन्होंने 26 दिन का इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक जो थी वो कर रखी थी। दिन ब दिन स्टूडेंट्स का जो एंगर था वो बढ़ता ही जा रहा था। सो 20 जुलाई को स्टूडेंट्स ने संसद चलो मार्च की कॉल दी, जिसमें हज़ारों लोग सड़कों पर आए। पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना हैवी हो गया कि गवर्नमेंट को बड़ा स्टेप लेना पड़ा। 25 जुलाई 2026 को यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इतना ज़्यादा प्रेशर था कि ही हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो अब क्या हुआ, सोनम वांगचुक जी ने जब फाइनली अपना ब्रेक जो था फास्ट का वो तोड़ा, तो अब सवाल ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इस पूरे सिस्टम रिफॉर्म पर क्लोज मॉनिटरिंग अभी कर तो रही है। कोर्ट में मल्टीपल पीआईएल्स एक्टिव हैं, जिसमें डिमांड की गई है कि नीट को भी जेई मेन की तरह पेन पेपर मोड से हटा करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें कन्वर्ट कर दो। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी। उनका काम है कि एनटीए की वर्किंग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्ज़ाम सिक्योरिटी को ग्राउंड लेवल से रीडिज़ाइन करना। इसके अलावा पार्लियामेंट में पब्लिक एग्जामिनेशंस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दोस्तों, नीट 2026 का ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक पेपर लीक की कहानी नहीं है। ये उन बच्चों की मेहनत की कहानी है जो सालों तक एक कमरे में बंद होकर के पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स अपना हार्ड अर्न जो मनी है, अपना जो सैक्रिफाइस है, ये उस पूरे टाइम का क्वेश्चन है जो उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अपना यूथ तक उस एग्ज़ाम को डेडिकेट कर रखा है। जब सिस्टम में ऐसा ब्रीच होता है तो हर एक ऑनेस्ट स्टूडेंट का दिल टूट जाता है। लेकिन इस पूरे स्ट्रगल से एक बात क्लियर होती है, जब देश में स्टूडेंट्स एक साथ आवाज़ उठाते हैं तो सिस्टम को झुकना पड़ता है और रिफॉर्म लाने ही पड़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं आपको सपोर्ट करता हूँ टीएमसी। आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी। पर ये सब जो है ये करप्शन है और या फिर ये सब किसी की मिली भगत है, दैट वी विल नेवर नो, क्योंकि हम लोग बहुत ही लो लेवल पर हमारा बॉल गेम बहुत ही लो लेवल पर रहता है। तो ऊपर लोग क्या कर रहे हैं ये हमें कभी पता चल नहीं पाएगा एंड हमें कभी भी इन सब चीज़ों की क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। पर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी पार्टी हो उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी ही चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट कोई एग्ज़ाम। अगर आप हमारी कंट्री को देखो तो जिस हिसाब का डेवलपमेंट वी फॉलो, हमारी एक बेसिक सा एग्जांपल उठाते हैं कि हमारी एक रोड टूटती है तो उसको बनने में इंटरनेट का या बिजली का या किसी भी चीज़ का हम उसको दोबारा खोदते हैं। उसके बाद उसको दोबारा भरने में पहली चीज़ तो फिनिशिंग वो नहीं होती है जो पहले थी, वो लोग बस भर करके भाग जाते हैं। एंड ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा करप्ट है।
स्पोर्ट्स उठा लो आप हमारी जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुए, हमारी फुटबॉल में रैंक 164 और गिर गई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारी रैंक 164 है। जो 5 लाख की आबादी वाली कंट्री है, वो जाके वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक वी डोंट हैव टैलेंट, इट्स जस्ट करप्शन, प्योर करप्शन आउटराइट। चाहे कोई भी पार्टी आए, 14 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी हम लोग कुछ नहीं थे, आज बीजेपी है तब भी हम लोग कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें भले बढ़ रही हों, बट करप्शन जो है, जब तक ये हटेगा नहीं लो लेवल से, तब तक हम लोग आगे निकल नहीं सकते। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फ्यूचर में आगे और भी जो टॉपिक्स हैं, मैं इन पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।